माता की। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन अवश्य करें। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं आज के चर्चा पे। आज के चर्चा का विषय है बृहस्पति, यानी आपके कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव क्या है, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, और यदि नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यदि आपके कुंडली में बृहस्पति नकारात्मक प्रभाव में है तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि भले ही बृहस्पति किसी भी भाव में बैठे हों, लेकिन उनका शिक्षा, संतान, पितृ, भाग्य आदि भावों पर प्रभाव रहता ही रहता है, और सप्तम भाव पर भी अप्रत्यक्ष रूप से बृहस्पति का प्रभाव रहता ही रहता है। यानी बिना गुरु के शुद्धि के सामान्यतः व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं सकता है, और यदि हो भी जाए तब भी उसमें अशांति बनी रहती है। तो इससे तात्पर्य यह निकला कि गुरु किसी भी भाव में बैठे हों, भले उनका किसी भाव से संबंध हो, लेकिन यदि वह कमजोर हैं तो आपको शिक्षा, संतान, विवाह, माता पिता का सुख, भाग्य और कर्म यानी आजीविकोपार्जन, इनसे तो आपको परेशानी होगी ही होगी। इसके साथ ही शिक्षा में अत्यधिक मेहनत के बाद भी सफलता का औसत बहुत ही कम रहेगा। ऐसे लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार असफल रहते हैं। माता पिता से संबंधों में तो अनावश्यक उतार चढ़ाव बना ही रहता है। ऐसे लोगों में नास्तिकता देखी जाती है, यानी ऐसे लोग आध्यात्मिकता में विश्वास कम करते हैं, उसको ये ढोंग मानते हैं या अंधविश्वास मानते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग बड़ों का अपमान भी आसानी से कर देते हैं और अपने गलती को स्वीकार भी नहीं करते हैं। नैतिकता का ऐसे लोगों में अभाव होता है। पेट और लीवर से संबंधित समस्याएं इनको बनी रहती है। ऐसे लोग गैस आदि की समस्याओं से और कब्ज की समस्याओं से सतत ग्रस्त रहते हैं, और ऐसे लोगों को पीलिया जैसे रोग होने की संभावना भी अत्यधिक रहती है। इतना ही नहीं, ज्वाइंट पेन की समस्या भी इनको समय से पहले ही हो जाती है, खासकर जब बृहस्पति की विंशोत्तरी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का प्रभाव है। यदि मार्कत्व का प्रभाव है तब तो ऐसे लोग गठिया बात आदि से अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों का विवाह भी विलंब से ही होता है, और यदि विवाह हो भी गया तब भी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। और यदि आपके बृहस्पति अच्छे हैं तो यह सारे नकारात्मक प्रभाव यानी भूमि, भवन, वाहन, संतान, माता पिता, शिक्षा, आजीविका, भाग्य आदि से संबंधित सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती या होती ही नहीं है। ऐसे समस्याओं से सामना करना ही नहीं पड़ता है। तो अब चर्चा करते हैं कि किन उपायों को करके आप बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि बुजुर्गों का सम्मान आप करना प्रारंभ कर दें। ऐसे लोगों को अपने बड़े जनों का या जो रिश्ते में बड़े हैं उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल अपने माता पिता का चरण स्पर्श अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि ऐसे लोग गुरु मंत्र का जप नियमित करें तो भी ऐसे लोगों को गुरु के दुष्प्रभाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को कच्ची हल्दी, केसर और जासौन के फूल का पाउडर बनाकर इनका मिश्रित चंदन नियमित रूप से लगाना चाहिए। इससे भी बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके बाद एक और उपाय, यदि ऐसे लोग बृहस्पतिवार का व्रत करें और पीला वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं तो भी बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है और सभी जगह सफलता अर्जित होने लगती है।
यदि आप केसर और शहद इसको मिलाकर भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के माध्यम से अभिषेक करें तो भी आपको चमत्कारिक लाभ होंगे। और खासकर पारिवारिक बुजुर्गों से आपके बिगड़े हुए संबंध या अपने बच्चों से बिगड़े हुए संबंध यह बिल्कुल सामान्य होते चले जाएंगे। पुरुष सूक्त आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इसके बाद एक और उपाय, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस दोनों मंत्र में जो भी आसान लगे इसका कम से कम 19,000 या हो सके तो 76,000 76,000, न्यूनतम 19,000 यानी 19,000, अधिकतम 76,000 यानी 76,000। इतना जप यदि आप कर लेते हैं तब भी बृहस्पति के सारे नकारात्मक प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब आते हैं छठे उपाय पर। यदि पीपल के पेड़ का नियमित रूप से आप 108 परिक्रमा करते हैं और उसमें उसकी गिनती के लिए मुनक्का का प्रयोग करते हैं या छुहारा का, तो भी आपको बृहस्पति के आशीर्वाद से कोई नहीं रोक सकता है और आपको संपूर्ण रूप से बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसमें नमः जरूर लगा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते करते परिक्रमा करें तो और भी उत्तम है। परिक्रमा की गिनती के लिए पहले बताया हूं कि मुनक्का या छुहारे का प्रयोग करें। इसके बाद 7वें उपाय की चर्चा करते हैं। 5 मुखी, 10 मुखी या 15 मुखी रुद्राक्ष यदि उपलब्ध हो जाए, इसको भी पीले धागे में गले में धारण करने से बृहस्पति का आशीर्वाद पूर्णतः प्राप्त होता है और सारे नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। खासकर जिनको लीवर आदि की समस्या है और अत्यधिक स्वास्थ्य की परेशानियां रहती हैं, उनके लिए तो यह चमत्कारिक लाभ है। साथ ही जिनके संतानोत्पत्ति में बहुत विलंब हो चुका है, उनके लिए भी 5, 10 या 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चमत्कारिक लाभ देता है। अब आते हैं 8वें उपाय की चर्चा। जरूरतमंदों को यदि आप पीले फल के साथ पुस्तक या पठन पाठन की सामग्री यदि आप दान करते हैं, इससे भी बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार फेल हो रहे हैं या आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रही, तो भी आपको इस दान करने से चमत्कारिक लाभ अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद चर्चा करते हैं 9वें उपाय की। यदि गुरु पुष्य मुहूर्त में यानी गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो उसको गुरु पुष्य मुहूर्त कहा जाता है। गुरु पुष्य मुहूर्त में केले का जड़ निकालकर और उसको ताबीज में भर के और अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित करने का सामान्य मंत्र है बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इसके साथ ही यथोपचार से उसका पूजा भी कर लें और उसको पीले धागे से बांधकर यदि गले में धारण करते हैं तो भी आपको बृहस्पति का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति मार्केश नहीं है या मार्कत्व के प्रभाव में नहीं है, 6ठे 8वें 12वें भाव से उनका संबंध नहीं है, तो आप पीला पुखराज या सुनहला भी तर्जनी अंगुली में गुरुवार को धारण कर सकते हैं। यह भी आपको बहुत लाभ देगा। इसके साथ चर्चा करते हैं हम 10वें उपाय की। केसर और दूध मिश्रित सामग्री से यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं कम से कम 11 दिन तक लगातार, तो भी आपको बृहस्पति की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें, यह रुद्राभिषेक शंकर जी को ही किया जाता है, चूंकि नाम ही है रुद्र अभिषेक, यानी शंकर जी के अभिषेक करने को ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं, आपको केसर और दूध मिश्रित करके शंकर जी का अभिषेक करना है कम से कम 11 दिनों तक। इससे भी आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा।
अब आपसे चर्चा करते हैं 11वें उपाय। पीपल का पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना भी यह आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। और उस पीपल को यदि आप 45 दिनों तक लगातार सूर्योदय के पूर्व में जल अर्पित कर सकें तो यह तो आपके लिए चमत्कारिक लाभदायक हो सकता है। इन 11 उपायों में से जो भी आपके लिए आसान हो उसको अवश्य करें और बृहस्पति की कृपा को प्राप्त करें, क्योंकि यदि बृहस्पति अच्छे हो गए तो ना आपको शिक्षा में बाधा होगी, न ही संतान में बाधा होगी, न ही आपको नौकरी लगने में बाधा होगी, विवाह में बाधा तो हो ही नहीं सकती है, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान और प्यार भी बना रहेगा। आप इन उपायों को करते रहिए और बृहस्पति के आशीर्वाद को प्राप्त करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।